आप कोई भी फोन रिचार्ज कराते हैं, आप इंटरनेट वाईफाई से यूज करते हैं, बट स्टिल कोई भी प्लान जो है किसी भी कंपनी का, जियो का, एयरटेल का, वोडाफोन, सब कुछ बंडल प्लान बेचते हैं जिसमें डेटा होता ही होता है। अब अगर आप डेटा यूज नहीं करेंगे, स्टिल यू आर पेइंग फॉर द डेटा, क्योंकि 200-300 रुपए के जो प्लान्स होते हैं उसमें 1 से 1.5 GB, किसी में 2 GB पर डे डेटा दिया जाता है। तो ट्राई ने बेसिकली एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था जिसमें सारे स्टेक होल्डर से ये पूछा गया कि आपने कोई भी प्लान रखा है तो उसमें सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग वाला प्लान क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेटा यूज नहीं करते। ट्राई ने भी यही कहा है कि गांव में जो लोग फीचर फोन यूज करते हैं या फिर टियर 2, टियर 3 शहरों के लोग कोई फीचर फोन यूज करते हैं या स्मार्टफोन यूज भी करते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो डेटा यूज करें ही करें। अगर डेटा यूज नहीं कर रहे हैं तो आप डेटा के लिए पैसे क्यों दे रहे हैं? तो इस वजह से ट्राई ने बोला कि सारी टेलीकॉम कंपनियों को बोला है कि आपको 1-2 प्लान्स ऐसे रखने चाहिए जिसमें सिर्फ SMS हो और कॉलिंग की सर्विस हो, और न सिर्फ इतना ही बल्कि वो शॉर्ट टर्म प्लान ना हो बल्कि लॉन्ग टर्म प्लान हो, तो उसकी जो प्राइस है प्लान की वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आप 1 महीने के लिए सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए कोई रिचार्ज कराएंगे तो हो सकता है वो 50 रुपए में भी हो जाए, क्योंकि जो पैसा लेती हैं कंपनियां वो डेटा के नाम पे लेती हैं। कंपनियों का रिप्लाई काफी फनी लगा मुझे। हम कॉलिंग का प्लान रखेंगे तो लोगों को परेशानी होगी और डिजिटल इंडिया आगे नहीं बढ़ पाएगा, इंटरनेट का पेनिट्रेशन नहीं बढ़ पाएगा अगर हम डेटा इंक्लूड न करें। ट्राई ने कहा है कि आप डिजिटल इंडिया की चिंता छोड़िए, डिजिटल इंडिया जैसे बढ़ रहा है वैसे ही बढ़ता रहेगा। आप यूजर्स के लिए एक ऑप्शन दें जिसमें सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग की सर्विस हो, डेटा ना हो। इंडिया में करोड़ों लोग होंगे जो डेटा नहीं जीने चाहिए। अभी तक फिलहाल कंपनियों का टेक यही है कि हम जब प्लान देंगे तो उसमें डेटा भी रखेंगे, कोई क्लियर कट कंपनी की तरफ से नहीं कहा गया है, बट ट्राई का ये क्लियर मैंडेट है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए प्लान लाना पड़ेगा।